नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए बहुत से साथी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार होमगार्ड में 15,000 पदों पर जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और भर्ती कब तक पूर्ण होगी। लेकिन इस बीच मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि होमगार्ड की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब ये बदलाव आ चुका है कि अब आपकी जो परीक्षा होने वाली है, इस भर्ती में आपकी परीक्षा होगी। और फाइनली बहुत से बच्चे जो इंतजार कर रहे थे कि क्या ये भर्ती होने जा रही है, क्या ये मेरिट बेस भर्ती होगी, तो आप लोग एक बार समझ लीजिए कि अब वो जो बदलाव हुआ है, इसमें लड़कियों को इतने % सम्मिलित किया गया है। अदर स्टेट वाले कितने बच्चे हैं, अदर स्टेट वालों को कितने % इसमें अलाउ होगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि जो बदलाव हुआ है वो क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। क्या पहले दौड़ होगी, क्या पहले मेडिकल होगा, क्या पहले फिजिकल होगा, क्या पहले पेपर होगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न दौड़ रहा है, लेकिन समझ लीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जितने भी साथी लोग हैं कि जो बदलाव हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये न्यूज़ पेपर की कटिंग है। ये न्यूज़ पेपर की कटिंग में आप लोग देख रहे होंगे कि हर जिले वाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बिहार होमगार्ड में जो वैकेंसी हैं सॉरी, वो आपकी वैकेंसी सभी जिले वाइज रहेंगी। जैसे कि किसी जिले में 294, किसी में 500, किसी में 700, किसी में 800, किसी में 1000, किसी में 1200, किसी में 1500, इस प्रकार से किसी में 400। इस प्रकार से हर एक जिले को वैकेंसी डिवाइड की जाएंगी। उसी प्रकार से अब एक जो आपको न्यूज़पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि बिहार होमगार्ड में 15,000 पदों पर जो भर्ती हो रही है आपकी, 15,000 पदों पर, जिसमें आप लोगों के लिए बदलाव क्या हुआ, 35% फीमेल को इसमें सम्मिलित किया गया है। 35% फीमेल को इस बार आरक्षण दिया गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया था कि बिहार होमगार्ड में जो वैकेंसी आएंगी, जिसमें लड़कियों को इस बार बहुत ही शानदार ऑफर है, बहुत ही शानदार मौका मिलेगा। और इसमें अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको लगभग 918 रुपये पर डे के हिसाब से मिलती है। लगभग सैलरी 27,000 रुपये पर महीने आपको मिलेगी। ठीक है। अब ये जो भर्ती की प्रक्रिया है, जिसमें आप लोग, अगर ये न्यूज़पेपर है, अगर आप लोग इस न्यूज़पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए बहुत से बच्चों ने, तो आपको क्या करना होगा, आप हमारा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है और एक टेलीग्राम, मैंने ये न्यूज़पेपर वहाँ पर शेयर कर दिया है। सभी बच्चे जुड़े, वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए और पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए इस न्यूज़पेपर के बारे में। 30 अप्रैल तक आपकी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यानी कि अब 30 अप्रैल तक, इसी वजह से आप लिखा हुआ था कि 30 अप्रैल तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए 30 अप्रैल तक अब हो जाएगी। वैसे होने की संभावना बहुत कम थी, अब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो आपकी ये वैकेंसी हैं, ठीक है, जो पोस्ट हैं आपकी 15,000 पोस्ट हैं। इसमें 10वीं पास है, 10वीं पास। और अगर उम्र की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र रहेगी। लंबाई 165 सेंटीमीटर, लड़कियों की लंबाई 152 सेंटीमीटर। उसके बाद जो बदलाव हुआ है, अब इसमें होगा पेपर। पहले जो आप लोग देख रहे थे, बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो भी देखे थे, लेकिन न्यूज़पेपर में जो आया है वो इसमें स्पष्ट लिखा है कि पहले आपकी जो पुलिस की तरह पूर्ण भर्ती होगी, पेपर होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा। इस प्रकार से आपकी पूरा प्रोसेस है। लेकिन ये न्यूज़पेपर ही कटिंग है, तो न्यूज़पेपर वाले जो छाप रहे हैं वो किस आधार पर छाप रहे हैं? क्या भर्ती बोर्ड की तरफ से उनको कोई सूचना मिली है? लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी इसका कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है। ऑफिशियल अपडेट ये नहीं आया है, ये भी अपडेट नहीं आया कि ये भर्ती मेरिट बेस होगी, और ये भी अपडेट नहीं आया कि ये भर्ती इसमें पेपर होगा। अभी कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ ये आ गया है कि आपकी जो बिहार होमगार्ड में भर्ती है 15,000 पदों पर जिले वाइज आपकी इस प्रकार से वैकेंसी आने वाली हैं, और आपकी आवेदन की प्रक्रिया मैं बताऊंगा कब से शुरू होने वाली है। इस प्रकार से अपडेट आया है। लेकिन अगर एग्जाम हुआ तो फिर आप सभी लोगों को अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम होगा। अगर एग्जाम होगा तो ये आपकी भर्ती 30 अप्रैल तक नहीं पूर्ण हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आपके आवेदन होंगे, कम से कम 1 महीने तक तो आपके आवेदन होंगे। आवेदन होने के बाद फिर एग्जाम कराया जाएगा। एग्जाम के लिए समय कम से कम 60 दिन तो दिया जाएगा।
60 दिन समय तो दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है कि ये आपकी जो भर्ती होगी ये आपकी मेरिट बेस ही होगी, जिसमें क्योंकि आपके फॉर्म भर जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद लगभग 15 से 20 दिन में आपका फिजिकल करा लिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपकी 30 अप्रैल तक भर्ती पूर्ण हो सकती है। एग्जाम अगर हुआ तो इसमें आपकी 30 अप्रैल तक नहीं भर्ती हो सकती, ठीक है। अगर एग्जाम हुआ तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो एग्जाम होगा जिसमें आपके जीएस, मैथ और रीजनिंग, जीएस, मैथ और रीजनिंग के आपके 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न आपके जीएस, मैथ, रीजनिंग के आएंगे। और उसके बाद जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपकी जो दौड़ है वो आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर, लड़कियों की दौड़ होगी जो आपकी 800 मीटर। उसके बाद ऊंची कूद है, ऊंची कूद जो आपकी है, ऊंची कूद, और उसके बाद जो आपकी है लंबे कूद है, और उसके बाद गोला है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, वो आपकी प्रक्रियाएं चलेंगी। और उसके बाद जो वजन है, लड़कियों का जैसा वजन होता है 40 किलोग्राम, ये वजन वगैरह जो तो फिजिकल में जो फिजिकल में जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको रिक्वायरमेंट इसमें दी गई हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जितने भी साथी लोग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि इसकी जो मैं डिटेल, आप लोग बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगे, लेकिन इसकी जो अप्लाई डेट है उसके बारे में अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर अप्लाई के बारे में जिक्र नहीं किया गया है तो इसकी जो डेट है जिसमें आपका फिजिकल लिखा है कि 30 अप्रैल तक भर्ती पूर्ण हो जाएगी। 30 अप्रैल तक 1.5 महीना बचा हुआ है, लगभग 1.5 महीने में भर्ती पूर्ण कैसे हो जाएगी। तो ये मान लीजिए, हाँ मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लीजिए। और आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है मान लीजिए कि लगभग इसी 5 से 7 दिन के अंदर अंदर शुरू होने वाली है। तो आप लोगों के पास ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आप लोग ये समझ लीजिए जो अभी भर्ती होने वाली है, अगर जो भर्ती होगी अगर पुलिस की तरह होगी या फिर होमगार्ड की तरह होगी, होमगार्ड की तरह अगर हुई तो भर्ती आपकी मेरिट बेस होगी, अगर पुलिस की तरह हुई तो आपका सबसे पहले पेपर होगा। इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।